बड़ा संतुष्टि का विषय है मेरे लिए। मैं जब यहाँ ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले मैं सोचता था कि मैं बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइप का आदमी हूँ। अदर्स पे हर चीज होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इसमें कोई भी डिविएशन बर्दाश्त नहीं। मुझे लगता था कि इस तरह का शायद एटीट्यूड मेरा दुश्मन बन जाएगा। इस एक व्यक्ति है जिससे बैठ के बात किया जा सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। मुझे लगता है ये मेरी व्यक्तिगत रुचि है, लोगों से अच्छे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे बैठ के बात करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना। जो मेरा शौक है गार्डनिंग का या अन्य चीजें जो सिस्टमेटिक रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये डेस्क गंदा है, गंदा नहीं रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ इसको साफ करो। एक देखने का नजरिया है, और मुझे खुशी है कि इन छोटी छोटी चीजों से एक बदलाव ला पाया जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा सुनकर खुशी होती है, काम करने से शायद उतनी खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो लोगों में चर्चा हो रही है कि ये अच्छा काम है, जो कि पहले भी किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। मीटिंग हॉल में एसडीपीओ साहब का सारा रिकॉर्ड बांध के इसमें कूड़ादान इसको बनाया हुआ था। मैंने इसका ताला तोड़वा के सारा रिकॉर्ड हटा के इसको साफ किया। ये एक स्वाभाविक काम था जो कि करना था, लेकिन नहीं किया। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कोई हम तीर मार दिए, ऐसा कुछ नहीं। एक रूटीन काम था जिसको किया जाना चाहिए था, और मैंने करने का प्रयास किया, और उसका परिणाम सुखद रहा। लोग आते हैं, बैठते हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। अच्छी बात है, कार्यालय के लिए अच्छी बात है, पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ता है। जो पब्लिक आती है उसको भी फील होता है कि हम किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां मेरा भी कुछ स्टेक शामिल है। यदि उसको लगे कि हम इस स्थान पे जा रहे हैं जहां पर मेरा कोई वहां हक नहीं है, फिर आपके पास क्यों आएगा? यदि हमारे पास कोई आदमी, आम आदमी अपनी समस्या लेकर आता है, तो वो हक से आता है, हम इनको अपनी बात सुनाएंगे और बदले में हमारा काम करेंगे। ये एक रूटीन काम है, सरकार हमसे यही अपेक्षा करती है। मैंने वही करने का प्रयास किया। नीचे हम लोगों ने एक वेटिंग हॉल बनाया, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं कि किसी वनमंडल में इस तरह का नहीं है कि बैठने की व्यवस्था की गई हो आम आदमी के लिए। हमको लगा कि बहुत सारे लोग आते थे, बरामदे में खड़े रहते हैं, और हम लोग पास जगह था, तो मुझे लगा कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। हम लोगों ने प्रतीक्षा कक्ष करके उसमें टेबल कुर्सी, एक टीवी लगा दिया। मान लीजिए कि हम ही बैठने के लिए बोल रहे हैं 2 घंटा, तो कहाँ बैठेंगे? ये सब सारी चीजें उसी रूटीन का हिस्सा है, जो कि एक जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते आपको करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको आपका ये काम, इसलिए कि आप समाज के लिए यहाँ पर है। समाज की सारी विधि व्यवस्था, सारा दायित्व आपके कंधों पर है, और जिस समाज का दायित्व लेके आप यहाँ बैठे हो, यदि उस समाज के 10 आदमी आपके पास आके खड़े रहते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे रूटीन का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने ये बोला था कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो बेसिक प्रशासन है वो ठीक। मैंने उसी पे काम किया। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे फोन उठाना। बहुत सारे पदाधिकारी अपने सरकारी नंबर से फोन नहीं उठाते हैं। मैंने पहले दिन से प्रयास किया कि मैं ये मुझे लगता है कि सभी पदाधिकारियों के लिए होना चाहिए कि आप खुद से हथियार नहीं डालें। समाज आपको किस रूप में लेता है ये सेकेंडरी मामला है। सबसे प्राथमिक ये है कि आप अपने आप को किस रूप में लेते हैं, और आप समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट बाद में करें, पहले अपने आप को अप्लाई करें, अपने आप को तौलें कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो कितने व्यापक हित में है, लोगों के हित में है, आम आदमी उससे लाभान्वित हो रहा है। यदि हम इस तरह की बातें सोच के अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये हम अभी सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको मैं बोलता हूँ, ये अपना काम करो, ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से काम करिएगा तो लोगों का विश्वास आप में बनेगा। सभी पीडीओ साहब लोगों को बोलता हूँ, आप आम आदमी का काम करिए, गरीब आदमी का काम करिए। आप जो सत्ता के आगे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका काम भले नहीं करिए, जो पैसा वाले लोग उनके काम भले नहीं करिए, लेकिन जो आम आदमी है, जिसके पैर में चप्पल नहीं, और आपके चेंबर में घुसने से पहले 20 बार सोचता है, यदि आप उसका काम कर लेंगे
तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। ये करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन लोग भी समझ जाते हैं। लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि मामला ऐसे नहीं चलेगा, हमें सुधार होना चाहिए। जैसे अभी विश्वमोहन जी के बारे में साहब ने बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांतों को ग्राउंड पे उतारा, उससे हर आदमी लाभान्वित। यदि ये पहले ही हथियार डाल देंगे ऐसा नहीं हो सकता है।